वेलकम टू डे 6 ऑफ पाइथन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करेंगे लूप्स हो लूप्स होते क्या है, जानने से पहले बात करेंगे कि लूप्स का काम क्या होता है। तो सपोज करो तुमने कोई पाइथन प्रोग्राम बनाया कि जो प्रिंट करता है कि hey Lucy and gonna be king of the पायरेट्स। ओके, ये तुम्हारा प्रोग्राम है। तो अब तुम्हें किसी ने बोला कि तुम्हें यही प्रिंट करवाना है 10 बारी। तो तुम क्या करोगे? देखो, अभी जितनी नॉलेज है तुम्हारे पास उसके हिसाब से तुम करोगे कंट्रोल वी फिर अगेन यही तुम ऐसे प्रिंट करते जाओगे। ठीक है, रन करके देखते हैं। तो तुमने 5 बारी प्रिंट कर दिया जैसे तुम्हें बोला गया था। तो ये बहुत ही टट्टी मेथड है प्रिंट करवाने का या कोई भी प्रोग्राम को बार बार रिपीट करवाने का। अगर कभी भी तुम्हें किसी प्रोग्राम को दोबारा से रिपीट करवाना है तब हम यूज करते हैं लूप्स का। ठीक है, अब वही चीज दोबारा करते हैं लेकिन थोड़े और एफिशिएंट वे के साथ। हमने लिया फोर आई इन रेंज। अभी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। ये फोर और ये रेंज का लिख रहा हूँ मैं। तो उसका वेट करो। रेंज 5, इसी को कॉपी कर लेते ऊपर से। सी बैक स्पेस। हाँ, तो अब इसे रन करके देखो। तो देखो गाइस, कमाल हो गया ना। तुमने बस इसको एक ही बार प्रिंट करा लेकिन ये प्रोग्राम चला 5 बारी। है ना कमाल की बात। तो यही होता है लूप्स का काम, किसी भी प्रोग्राम को बार बार रिपीट करवाने का तुम्हें कोड में। नंबर ऑफ टाइम्स कैन बी 100, 200, एनीथिंग। बट ज्यादा भी मत करवा देना, कहीं कोड क्रैश हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो बात करेंगे रेंज फंक्शन के बारे में पहले। तो ये है हमारा रेंज फंक्शन। ठीक है, 1, 5, 2 लिख दिया था हमने। ठीक है, तो ये देखो, जो ये 1 हो गया, ये हमारी होती है स्टार्टिंग वैल्यू कि हमें कौन से नंबर से स्टार्ट करना है अपना रेंज फंक्शन। फिर उसके बाद आती है ये स्टॉप, कि हमें रोकना कहाँ पे है। एक चीज का ध्यान रखना कि जब स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट 1 से ही होगा, लेकिन जब हम स्टॉप करेंगे तो वो 5 से एक नंबर पहले रुक जाएगा। फोर प्रिंट करेगा उसके बाद रुक जाएगा वो। ये मत समझना कि अगर तुमने प्रिंट करा, अभी करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे हमने लिखा फोर आई इन रेंज 1, 5, 1 ले लेते हैं अभी तो। ठीक है, हम प्रिंट आई कर लेते हैं। देखो, जब हमने इसे रन करा तो ये चला 1, 2, 3 और 4। 5 नहीं यूज होगा वहां पे, इस बात का ध्यान रखना। और इसकी ये जो स्टार्ट की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर हम स्टार्ट ना दे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0। स्टॉप की तुम्हें वैल्यू देनी है तो उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे तुम्हें वैल्यू देनी देनी है। और उसके बाद आता है ये जो ये 1 दोबारा आया, ये है स्टेप, कि तुम्हें कितने स्टेप में खत्म कर चलना है। जैसे अगर तुमने स्टेप 1 दिया तो पहले 1 आया, फिर उसके बाद एक स्टेप लेके 2 आया, फिर एक स्टेप लेके 3 आया, फिर एक स्टेप लेके 4 आया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे स्टेप समझ लो 2 डाल देता हूँ, फिर देखना अब आएगा कि पहले 1 होगा, फिर 1 के बाद वो एक स्टेप शिफ्ट करेगा, फिर दूसरे पर आएगा। मतलब 1 के बाद 3 प्रिंट होगा। तो देखो, और 3 के बाद 5 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन 5 हमने दे नहीं रखा अपने उसमें। तो बस यही दो प्रिंट हुए, 1 और 3। तो ये था तुम्हारा रेंज फंक्शन। देखते हैं कि लिस्ट में, अगर कोई लिस्ट है तो उसमें फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं। जैसे हमने लिस्ट ली, लिस्ट समझ लो। तो समझ, तो देखो ये हमारी लिस्ट। लिस्ट में पहला आइटम हो गया हमारा लूफी, दूसरा जोरो, तीसरा नामी, चौथा उसोप और पांचवा सांजी। ठीक है, ये है हमारी लिस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, पहला मेथड तो वही हो गया जो हमने अभी देखा था कि फॉर आई इन रेंज। रेंज में ले लेंगे हम लेन ऑफ एल। जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1, 2, 3, 4, 5। लेंथ फंक्शन किसी भी लिस्ट की, तुम्हें अगर लिस्ट की या किसी भी स्ट्रिंग की तुम्हें ये बतानी कि उसमें कितने आइटम्स है या कितना उसका साइज है लिस्ट का, तो हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं।
तो ये हमने करा। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एल एट आई की जो हमारी लिस्ट है उसका ith एलिमेंट बताना है हमें। और इसमें प्रिंट हो गया, पहला एलिमेंट है हमारा लूफी जो 0th एलिमेंट है, दूसरा फर्स्ट एलिमेंट जोरो, सेकंड एलिमेंट नामी, थर्ड एलिमेंट उसोप और फोर्थ एलिमेंट सांजी। लोग समझ लेते कि ये जो आई की वैल्यू है चलेगी हमारी जीरो और फिर ये भी करके देखो साथ के साथ एक और चीज देखो, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। लूफी के साथ वो जीरो प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे जीरो थी। तो जो भी हमारी लिस्ट है उसका जो पहला एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स होता है वो हमारा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट नहीं होता। अगर 5 एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स होगा जीरो, इसका इंडेक्स वन, इसका इंडेक्स टू, इसका इंडेक्स थ्री और इसका इंडेक्स फोर। ठीक है, इसके लिस्ट के बारे में तो बाद में बात करनी है, तो अभी फॉर फंक्शन में इतना ही था। और हाँ, दूसरा मेथड दिखाना था तुम्हें, तो इसको करा हमने कमेंट आउट। अब इसको फॉर फंक्शन को यूज करने का आई दूसरा मेथड ये है कि हमने लिखा फॉर एलिमेंट, यानी कि इसका जो एलिमेंट है इन लिस्ट, ये हमारी लिस्ट है। अब डायरेक्ट हम एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे, एलिमेंट। अब देखो ये हमारा प्रिंट हो गया लूफी जोरो नामी उसो सानी। जब भी हमें क्या कहते हैं इंडेक्स की जरूरत ना हो तब ये वाला मेथड ज्यादा एफिशिएंट रहता है फॉर फंक्शन को यूज करने का, जब हमें इंडेक्स की जरूरत ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर फंक्शन। तो चलो अब बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। ठीक है, वाइल के साथ हमें कंडीशन देनी होती है। पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे एन, एन को दे देंगे वैल्यू वन। तो अब लिखेंगे वाइल एन इज लेस देन 11, हम कराएंगे इसी को वापस प्रिंट। तो देखना अब ये 10 बारी प्रिंट हो जाएगा जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। पहले में होगा हम, और एक सेकेंड, हमें एन की वैल्यू फिर बढ़ानी भी पड़ेगी बार बार। एन बराबर एन प्लस वन। हाँ अब सही चलेगा देखना। तो ये देखना 10 बारी प्रिंट हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। तो देखो पहले हमारी एन की वैल्यू थी वन, तो जब तक एन वन 11 से छोटा है तो कंडीशन हमारी हो रही है ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड अब रन करेगा, तो इसने एक बार ये प्रिंट करा। ठीक है, उसके बाद हमारी एन की वैल्यू होगी वन, एन से वन प्लस वन टू। अब यहाँ पे दोबारा एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे टू, तो फिर ये दोबारा टू से ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, टू 11 से छोटा है, तो ये दोबारा प्रिंट हो गया। ऐसे फिर एन की वैल्यू दोबारा बढ़ी थ्री, ऐसी बढ़ते 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 एन की वैल्यू होगी नाइन। तो नाइन, नाइन लेस देन 11, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये नौवीं बार भी प्रिंट हो गया। फिर ऐसे ही जब 10 लेस देन 11 प्रिंट हुआ, वो ये वाली बाई थी, 10 लेस देन 11 प्रिंट हो गया। फिर अब क्या हो गया यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 10 प्लस 1 11, 11 लेस देन 11 तो फॉल्स है, तो वहीं पे हमारा वाइल लूप खत्म हो गया। तो यही था वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कुछ क्वेश्चंस दूंगा और कुछ प्रोग्राम्स बनाने को दूंगा, उसको प्रैक्टिस करके आना। टिल देन